Dear students, good morning. I am from Gopal Vidyalaya Intermediate College. My name is Akash Srivastava. Today I am introducing you second chapter of English grammar, which is the synthesis, and I am explaining you how to add two types or two sentences by the different types of addition. First, we have to start by the use of infinitive, which is the third part of combining simple sentence into a simple single sentence. लेट्स स्टार्ट. देखिए बेटा, ये कैसे हुआ है. यूज ऑफ इन्फिनिटिव. आपको बेटा सबसे पहले समझना पड़ेगा इन्फिनिटिव होता क्या है. अगर किसी वर्ब को, वर्ब क्या होता है, वर्ब जिसके लास्ट में ना लगा होता है, या फिर आप ऐसे समझिए कि जब भी कभी आप मेन वर्ब की बात करते हो तो जो मेन वर्ब होता है वो कैसा होता है, जैसे कि गो हो गया, और आपका वेक हो गया, राइज हो गया, वेक हो गया, ठीक है, और ईटीसी. ये सब चीज़ें जब आपको लगानी होती है तो आप इनको लगाते तो ये वर्ब होता है, और इनकी जो फर्स्ट फॉर्म मैंने जो जो बताई ये फर्स्ट फॉर्म है. जैसे गो का वेंट, गॉन, गोइंग, तो जो गो है वो फर्स्ट फॉर्म है आपका. इसके पहले आपने टू लगा दिए तो ये बन गया इन्फिनिटिव. तो इसमें क्या होता है, जब आपने टू लगाया तो ये आपको नॉर्मली क्या कर देता है, आपको पर्पज बता देता है कि ये किस तरीके से होना है. पर्पज मतलब उद्देश्य बता देता है. अब ऐसे देखिए, आपको नॉर्मली ये बातें समझनी कि इन्फिनिटिव होता क्या है. तो इन्फिनिटिव आपका सिर्फ टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपने जोड़ दिया तो वो इन्फिनिटिव बन गया. लेकिन इन्फिनिटिव सिर्फ आप कहाँ यूज करोगे, इन्फिनिटिव बना तो लिए कैसे यूज करोगे. आई हैव अ डॉग, इट गार्ड्स माई हाउस. मतलब क्या हुआ, आई हैव अ डॉग, मेरे पास एक डॉग है, इट गार्ड्स माई हाउस, और ये क्या करता है, मेरे घर में गार्ड करता है या फिर मेरे घर को गार्ड करता है. तो इसको कैसे बनाएंगे, आई हैव अ गार्ड, आई हैव अ डॉग टू गार्ड माई हाउस. आई हैव अ डॉग टू गार्ड माई हाउस. अब इसी तरीके से नीचे आइए. ही वेंट टू आगरा, ही वॉन्टेड टू सी द ताज. ही वेंट टू आगरा टू सी द ताज. कैसे मैंने बनाया, ही वेंट टू आगरा, वह आगरा गया, ही वॉन्टेड टू सी द ताज, वह ताज देखना चाहता है, वह आगरा गया ताज देखने के लिए. तो ही वेंट टू आगरा टू सी द ताज. ठीक है. अब आइए नीचे. अब इसमें एक्चुअल में ये बात आप समझिए कि उसका उद्देश्य था कि उसको ताज देखना, उसका मेन पर्पस था, तो इसीलिए इस सेंटेंस को सीधे सीधे बनाया. ही हैज़ 3 daughters, he must get them married. he has 3 daughters to get married. यहाँ पे them क्यों हटा दिया, क्योंकि उसने ऑलरेडी 3 daughters का मेंशन कर दिया है, इसलिए इसने them को हटा दिया. he has 3 daughters to get married. he had a large family, he must provide for them. अब देखिए, लार्ज फैमिली का नाम ले लिया तो यहाँ पे them नहीं लगेगा, ठीक है. और इसके बाद देखिए क्या लिखेंगे आप, ही मस्ट ऑलरेडी ऊपर लगा हुआ है तो लिखेंगे ही हैड अ लार्ज फैमिली टू प्रोवाइड फॉर. ठीक है बेटा, आगे आते हैं. ही वेंट टू दिल्ली, ही वांटेड टू गेट अ जॉब देयर. ही वेंट टू दिल्ली, ये सेंटेंस आपने ऊपर देखा. नीचे देखिए फिर से ही वांटेड लिखा हुआ, आप ये पूरा हटा दीजिए ऊपर सेंटेंस के हिसाब से. और देखिए दिल्ली है तो आपको देयर लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दिल्ली ऑलरेडी देयर को बताता. तो ही वेंट टू दिल्ली टू गेट अ जॉब. ही विल वर्क हार्ड, ही वांट्स टू स्टैंड फर्स्ट. ही विल वर्क हार्ड. अब देखिए सेंटेंस में ही विल वर्क हार्ड मतलब वह कठिन परिश्रम करेगा, ही वांटेड टू स्टैंड फर्स्ट, और वह फर्स्ट आएगा. अब देखिए क्योंकि वह फर्स्ट आना चाहता है, ही वांट्स टू स्टैंड फर्स्ट. अब देखिए पहले सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से आप मैच करिए, तो आप ही वांट्स हटा दीजिए आपका. अब देखिए वर्क हार्ड, ऐसा कोई रिलेशन नीचे से तो मिल नहीं रहा, तो लिखेंगे ही विल वर्क हार्ड टू स्टैंड फर्स्ट. अब आइए नीचे. अब कुछ सेंटेंस हैं जिसमें अगर आपको ज़्यादा जब बताते, जैसे कि वेरी का यूज किया गया है, तो कैसे आप करोगे, यू आर वेरी वीक, यू कैन नॉट रन फास्ट. अब देखिए वेरी लगाया है
आपको याद रखना है कि यू आर लगा हुआ है तो आप यू कैन नहीं लगाओगे, तो आप क्या लिखोगे, यू आर टू वीक टू रन फास्ट। यू वॉज वेरी फैट, ही कुड नॉट सिट प्रॉपरली, मतलब ही वॉज वेरी फैट, वह बहुत मोटा है, वह ठीक ढंग से बैठ नहीं पाता। तो अब ही वॉज लग गया तो ही कुड नहीं लगाएंगे, तो क्या लिखेंगे, ही वॉज टू फैट टू सिट प्रॉपरली। अब बताइए इसमें नॉट क्यों नहीं लगाया। इसमें नॉट न लगाने का रीज़न, जब भी कभी टू लगाया जाता है तो टू का मतलब होता है कि आवश्यकता से अधिक होना, जो कि एक निगेटिव सेंस ऑलरेडी देता है। इसलिए जैसे मैंने कहा ही इज़ टू गुड, मतलब वह इतना अच्छा है कि इतना अच्छा होना नहीं चाहिए उसको, तो ही वॉज टू फैट टू सिट प्रॉपरली। अब आइए नीचे, नाउन ऑफ, यूज ऑफ नाउन, फोर्थ पार्ट है ये, यूज ऑफ नाउन आर फ्रेज इन अपोजिशन। अपोजिशन का अर्थ साइड बाय साइड होता है। साइड बाय साइड का मतलब होता है कि आप इसको, जो साइड में रखा हुआ सेंटेंस का एक पार्ट होता है, उसको आपको क्या करना पड़ता है, पिक करना होता है, और उसमें सेंटेंस, उसको सेंटेंस में अच्छे से फिट करना पड़ता है। जैसे मिल्टन वॉज अ फेमस इंग्लिश पोएट, ही वॉज ब्लाइंड। मिल्टन एक प्रसिद्ध इंग्लिश के पोएट थे, ही वॉज ब्लाइंड, वह अंधे थे। अब देखिए मिल्टन लगा दिया, आपको ही लगाने की जरूरत नहीं है, वॉज ऑलरेडी लगा हुआ था, ये वॉज नहीं लगेगा। तो मिल्टन आप कॉमा लगाओ, अ फेमस इंग्लिश पोएट वॉज ब्लाइंड। कैसे बनाया मैंने, मिल्टन के बाद आप क्या लिखोगे, अ फेमस इंग्लिश पोएट। इसको क्यों लगाया, क्योंकि ये है अ नाउन और फ्रेज इन पोजीशन। अब फ्रेज का मतलब समझिएगा, फ्रेज पहले होता क्या है। फ्रेज वो होता है जो सेंटेंस में आता तो है लेकिन कंप्लीटली मीन नहीं देता। अब आते हैं, राणा प्रताप वॉज द किंग ऑफ मेवाड़, ही वॉज अ ग्रेट वॉरियर। अब देखिए राणा प्रताप हो गया, आप यहाँ से वॉज हटाओ, राणा प्रताप द किंग ऑफ मेवाड़ वॉज अ ग्रेट वॉरियर। ठीक, अब आते हैं हम आगे, दिस टाउन वॉज वंस अ प्रॉस्परस सीपोर्ट, इट इज नाउ अ हिप ऑफ रूइंस। अब देखिए, दिस टाउन वॉज वंस अ प्रॉस्परस सीपोर्ट, मतलब ये टाउन पहले क्या था, एक बहुत अच्छा बंदरगाह था, लेकिन आज क्या है, सब कुछ उजड़ के खंडहर सा बन गया है। तो दिस टाउन वॉज हटा दिया, वंस अ सीपोर्ट, वंस अ प्रॉस्परस सीपोर्ट, उसके बाद आपने इट हटा दिया क्योंकि इट ऑलरेडी बताता है दिस टाउन के बारे में, इज नाउ अ हिप ऑफ रूइंस। माई फादर इज अ डॉक्टर, हिज नेम इज विनोद। माई फादर विनोद इज अ डॉक्टर। अब देखिए यहाँ पर, अब अगर आप सेंटेंस को ऐसे बनाते हैं, माई फादर अ डॉक्टर इज विनोद, तो ऐसा नहीं बनता। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि वहाँ पर इज अ डॉक्टर लिखा हुआ था, ये किसके बारे में बता रहा है, विनोद के बारे में बता रहा है। तो आपको सेंटेंस में ये समझना पड़ेगा, इंग्लिश जो होती है सबसे बड़ी आपकी ये अंडरस्टैंडिंग को चलती है। तो आप क्या कहोगे, माई फादर विनोद इज अ डॉक्टर, दिल्ली इज an old city, it is capital of India. Delhi, an old city, is a capital of India. I met Rakesh, he is the son of leader. अब देखिए इस सेंटेंस को अलग तरीके से बनाया, I met राकेश, मैं राकेश से मिला, he is the son of a leader, वह एक नेता का लड़का है। तो कैसे बनाएंगे, राकेश द सन ऑफ लीडर, आई मेट, ऐसा नहीं होता। आप क्या लिखोगे, आई मेट राकेश कॉमा फिर द सन ऑफ अ लीडर। कबीर वॉज अ वीवर, ही वॉज अ ग्रेट रिफॉर्मर। अब कबीर के बारे में बता रहा है, कबीर एक वीवर था और वह बहुत बड़ा रिफॉर्मर भी था। तो कबीर को कैसे बताएंगे, कबीर अ वीवर वॉज अ ग्रेट रिफॉर्मर। अब आते हैं बेटा हम, यूज ऑफ प्रीपोजिशन विथ नाउन और जिरंड। कैसे हम करेंगे इसको, एक प्रीपोजिशन का यूज कैसे करेंगे, नाउन के साथ या फिर जिरंड के साथ। जिरंड होता क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर आप जिरंड बनाते हो। ही वर्क हार्ड, ही वॉन अ प्राइज, ही वर्कड
हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया। ही वॉन अ प्राइज, और उसने एक प्राइज जीता। ही वॉन अ प्राइज बाय वर्किंग हार्ड। अब देखिए, आपको मैंने बाय वर्किंग हार्ड क्यों लगाया बेटा? सबसे पहली बात प्रीपोजिशन है। आपको जो जो टॉपिक आते हैं, जैसे नाउन आता है तो आप बैठ के पहले नाउन रिवाइज करिए, तब इसको पढ़िए। प्रीपोजिशन आया तो आपको प्रीपोजिशन के बारे में सिस्टमेटिक नॉलेज होना चाहिए, और प्रीपोजिशन की सिस्टमेटिक नॉलेज आपको वन बाय वन जब हो जाएगी तो आपको ये चीज़ें समझ में आने लगेंगी। बार बार समझने के लिए इसको बार बार देखते रहिए, समझते रहिए। देखिए, he won a prize by working hard। he won a prize, he won a prize लिखा आपने by working hard, ठीक है। working hard जिरंड लगाया। I bought a book, I spent 20 rupees। I bought a book for 20 rupees। अब प्रीपोजिशन किससे जोड़ा गया? इसको फॉर से जोड़ा गया। अब देखिए यहाँ पे सब आप कहोगे सब अलग अलग क्यों लग रहा है सर? क्योंकि प्रीपोजिशन बेटा 24 होते हैं मिनिमम, उनसे भी ज़्यादा आप कंपाउंड करके और तरीके से बना सकते हो, ठीक है। अब देखिए, आई बॉट अ बुक, आई स्पेंड 20 रुपीज़। तो आई बॉट अ बुक फॉर 20 रुपीज़, इसको कैसे बना? मैंने एक बुक लिया 20 रुपये में। आई बॉट अ बुक फॉर 20 रुपीज़। हिज हाउस वॉज सर्च्ड, ही वॉज एब्सेंट एट दैट टाइम। अब देखिए, उसका हाउस सर्च किया गया उसके अनुपस्थिति में। कैसे बनाएंगे? उसका हाउस, उसको उसके घर में ढूंढा गया था जब वह अनुपस्थित था। तो हिज हाउस वाज सर्च्ड इन हिज एब्सेंस, ठीक। आई हैव एग्जामिन्ड द स्टेटमेंट, आई फाइंड मेनी एरर इन इट। अब देखिए, आई हैव एग्जामिन्ड द स्टेटमेंट, आई फाइंड मेनी एरर इन इट, मतलब स्टेटमेंट को एग्जामिन करने के बाद मैंने उसमें कई गलतियां पाई। स्टेटमेंट को एग्जामिन करने पर मैंने उसमें कई गलतियां पाई। इस सेंटेंस को एक बना के मैंने बनाया। ऑन एग्जामिनिंग द स्टेटमेंट आई फाइंड मेनी एरर इन इट। सेंटेंस को मतलब स्टेटमेंट को एग्जामिन करने पर, आपने हिंदी में पर बनाया, पर को ऑन बोलते हैं। ये चीज़ें जब आप अपने से बनाओगे तो आने लगेगा। ही वॉज फॉलन मैनी टाइम्स, ही हैज़ फेल्ड मैनी टाइम्स, ही स्टिल होप्स टू सक्सीड। ही हैज़ फॉलन मैनी टाइम्स, वो कई बार गिरा। फेल्ड मैनी टाइम्स मतलब वो कई बार फेल हो चुका है। ही स्टिल होप्स टू सक्सीड, वह अभी भी आशा करता है कि वह क्या हो जाएगा? सफल होगा। तो आप कैसे बनाओगे? कई बार असफल होने के बावजूद वह आशा करता है सफल होने की। तो कई बार असफल होने के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ मेनी फेलियर्स ही होप्स टू सक्सीड। The hermit sat there, he did not move, he did not speak। hermit साधु वहाँ बैठा था। he did not move, वह न तो हिला, वह न तो बोला। hermit जो वहाँ बैठा था वह न तो हिला और न तो बोला। hermit sat there without, न तो, without moving and speaking। अब आइए आगे। ही वॉज इल, ही वेंट टू स्कूल। वह बीमार था, वह स्कूल गया। बीमार होने के बावजूद वह स्कूल गया। इन स्पाइट ऑफ हिज इलनेस ही वेंट टू स्कूल। अपने बीमारी के बावजूद वह स्कूल गया। बीमार होने के बावजूद वह स्कूल गया। इन स्पाइट ऑफ बीइंग इल ही वेंट टू स्कूल। अब आइए कैसे लगाया गया बिसाइड बता रहा है। ही गेव मी एडवाइस, ही हेल्प्ड मी, मतलब उसने जो मुझे एडवाइस दी थी वह मेरी सहायता की। बिसाइड्स गिविंग मी एडवाइस ही हेल्प्ड मी।
आफ्टर द मदर सा द चाइल्ड सी वॉज हैप्पी, मतलब द मदर सा द चाइल्ड, जब माँ ने अपने बच्चे को देखा, सी वॉज हैप्पी, वह खुश थी। तो माँ अपने बच्चे को देखने के बाद क्या थी? खुश थी। तो आफ्टर सीइंग द चाइल्ड, बच्चे को देखने के बाद, आफ्टर सीइंग द चाइल्ड, माँ खुश थी। द मदर वॉज हैप्पी। सी बियर्ड सी हर्ड द न्यूज, सी फेंटेड। अब समाचार, सी हर्ड द न्यूज, उसने समाचार सुना, सी फेंटेड, वह बेहोश हो गई। ऑन हियरिंग द न्यूज, सी फेंटेड, समाचार सुनकर वह बेहोश हो गई। ऑन हियरिंग द न्यूज, सी फेंटेड। ही, अब आइए बाई यूजिंग एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज। अब देखिए, सबसे पहली बात आपको समझना पड़ेगा एडवर्ब होता क्या है। अगर आप एडवर्ब समझ जाएंगे तो आप इसको करें। एडवर्ब जो वर्ब के साथ होता है और वर्ब के साथ होने पर क्या करता है, या फिर वर्ब से बनता है, और ये क्या करता है, एक तरीके से आपको वर्ब को डिफाइन करने या फिर अच्छे से बताने का काम करता। तो एडवर्बियल फ्रेज का मतलब जो एडवर्ब से बनाई गई फ्रेज है, जो कि क्या करती है, सेंटेंस में रहती है और सेंटेंस में अपना एक मेन रोल बनाती है, और उससे सेंटेंस को क्या करती है, डिफाइन करती है, या फिर सेंटेंस को जो ठीक ढंग से समझाती है सामने। ही इज अ गुड बॉय, दिस इज सर्टन, वह एक अच्छा बच्चा है, यह सर्टेन है, मतलब यह मतलब यह पक्का है। तो यह पक्का, वह एक अच्छा बच्चा है, यह पक्का है। तो वह एक पक्का अच्छा बच्चा है। ही इज सर्टेनली अ गुड बॉय, द ट्रेन अराइव्ड, द ट्रेन वॉज पंचुअल। तो अब देखिए, द ट्रेन अराइव्ड, ट्रेन पहुंची, द ट्रेन वॉज पंचुअल, मतलब ट्रेन अपने समय पर पहुंचने वाली थी। तो ट्रेन अपने समय पर पहुंची, मतलब द ट्रेन अराइव्ड पंचुअली। अब याद रखिएगा, ज़्यादातर एडवर्ब, पूरे नहीं, ज़्यादातर एडवर्ब एल वाई लगाकर बन जाते हैं। जैसे फास्ट का फास्टली हो गया, ठीक है, पुअर का पुअरली हो गया, ठीक है, प्रिंस का प्रिंसली हो गया। ही स्पेंड ऑल हिज मनी, दिस वॉज फुलिश, ही स्पेंड ऑल हिज मनी फुलिशली, उसने अपना सारा पैसा गवा दिया बेवकूफ़ी में, बेवकूफ़ी करके। ही इज़ अ क्लेवर बॉय, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, वह एक चालाक लड़का है, इसमें कोई डाउट नहीं है। वह अनडाउटली एक चालाक लड़का है। ही इज़ अनडाउटली अ क्लेवर बॉय। अब आप ये बताइए, ही इज़ नो डाउटली अ क्लेवर बॉय हो सकता है? नहीं हो सकता। जब डाउटली का आपको पता है कि उसका अपोजिट होता है अनडाउटली, तो आपको नो लगाने की क्या जरूरत है या नॉट लगाने की क्या जरूरत है। He is undoubtedly a clever boy. The sun set. The boy had not finished the game. The boys had not finished the game. The sun set. सूरज अस्त हो गया, सूरज अस्त हो गया। The boys had not finished the game. बच्चों ने या लड़कों ने अभी अपना खेल समाप्त नहीं किया। सूरज अस्त हो जाने के बाद भी बच्चों ने अपना खेल समाप्त नहीं किया। The boy had not finished the game by sunset. ठीक, अब आते हैं I met my old friend there. It was a मेरे चांस, मतलब I met my old friend, मैं मिला अपने बहुत पुराने दोस्त से। इट वॉज a mere chance, मतलब यह मतलब बहुत रेयर होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स क्या हुआ कि आई मेट माई ओल्ड फ्रेंड देयर, मैं वहाँ अपने पुराने दोस्त से मिला। इट वॉज अ मेरे चांस, मतलब वो यह बाई चांस हुआ था। तो आई मेट माई ओल्ड फ्रेंड बाई चांस। आई मेट माई ओल्ड फ्रेंड, मतलब मैं अपने दोस्त से मिला, यह एक क्या था, सिर्फ चांस था कि मैं निकल रहा था वहाँ से, अचानक मेरा दोस्त मिल गया। ही फिनिश्ड द वर्क, इट टुक हिम नो टाइम,
ही फिनिश्ड द वर्क, उसने अपना काम समाप्त कर लिया। इट टुक नो टाइम, इसमें कोई समय नहीं लगा। ही फिनिश्ड द वर्क इन नो टाइम, ही फिनिश्ड द वर्क इन नो टाइम मतलब उसने बिना समय गंवाए अपना काम समाप्त कर लिया। ठीक है। अब इसमें यही बात बताया हुआ कि एल वाई लगाकर एडवर्ब बनाया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है। एडवर्बियल फ्रेज का निर्माण होता है। आप ये देखिए कि सनसेट बाय चांस इज नो टाइम, ये फ्रेज है, यह सिर्फ जोड़ा जाता है, इसका कंप्लीटली मतलब नहीं निकलता। फ्रेज का मतलब यही होता है। और ये क्या थे? सनसेट बाय चांस इन नो टाइम, ये आपके एडवर्बियल फ्रेज थे। अब आते हैं हम सातवां, बाय यूजिंग एडजेक्टिव और कंजंक्शन। एडजेक्टिव या कंजंक्शन को जोड़कर कैसे बनाया गया? आई सा अ मैन ही वॉज ब्लाइंड, आई सा अ मैन, मैंने एक आदमी को देखा, वह अंधा था। मतलब मैंने एक अंधे आदमी को देखा। आई सा अ ब्लाइंड मैन। अ मैन केम टू माई डोर, ही वॉज पुअर, एक आदमी मेरे घर पर आया और वह क्या था? गरीब था। तो एक गरीब आदमी मेरे दरवाजे पर आया। अ पुअर मैन केम टू माई डोर। द पुलिस caught a thief, the thief was notorious, मतलब पुलिस ने एक चोर को पकड़ा जो बहुत क्या था? नोटोरियस था। तो पुलिस ने एक नोटोरियस थीफ को पकड़ा। तो द पुलिस caught a notorious thief। आई बॉट अ बुक, आई बॉट अ पेन, मैंने एक किताब को खरीदा, मैंने एक पेन को खरीदा, मैंने एक किताब और पेन को खरीदा। अब देखिए आपने और कैसे लगाया, क्योंकि यहाँ पर एडजेक्टिव से भी इनको जोड़ा जा सकता है और कंजंक्शन से भी इनको जोड़ा जा सकता है। तो आप कंजंक्शन अगर आप पढ़ोगे तो आप कंजंक्शन से समझोगे कि ये एंड कंजंक्शन में आता है। राम वेंट टू आगरा यस्टरडे, श्याम वेंट टू आगरा यस्टरडे। राम कल आगरा गया, श्याम कल आगरा गया। तो राम और श्याम कल आगरा गए। राम and Sam went to Agra yesterday. Okay students, this is complete part of addition of simple sentence. In our second lecture, I will give you how to add the formation of compound sentences. I hope my video is completely understand to you and you will memorize it one by one till you cannot understand this simple sentence addition.